शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना, भोलेनाथ बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास करता है, मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए, पूर्ण समर्पण। कितना सुंदर संवाद है। पार्वती मैया सती मैया का अवतार है। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती की गोद में माता पार्वती जी खेली। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, जलाधारी बना रही हैं, उसकी पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गई और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती, तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, मां वो बेलपत्र कैसी होती है? मां वो बेलपत्र है कैसी? अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। आप सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था, इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदिक आदिक महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ, तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती, तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। आप जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम
व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा, भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती, मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहां पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा है। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवार पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवार के ऊपर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है, मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा, अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं और भजन ऐसा गाए, और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए हर हर।
उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए और ढोलक पीट पीट के, इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पतरे और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर रहा। और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था, तो उसमें एक वहीं बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही तो वो वहीं घूम रही कन्नी जैसी वही घूम रही। तो और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर लगे हैं, ये नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई चाय फ्री बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है। धन्य है छत्तीसगढ़ की धरा। आप लोगों को साधुवाद देता हूं, बहुत 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 साधुवाद है आप लोगों को। अपने धन का सदुपयोग किया है आपने, अपने धन का। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो खिलाने की जो आदत डाली है, लोगों को खूब प्रेम देने की आदत डाली है, ये कहीं उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसको आनंद के साथ जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रबल धान के कटोरे का सबसे प्रिय त्योहार कल आ रहा है। क्या बोलते हैं? छेर छेरा, माई कोठी के धान हरे तेरा। छेर स्वयं अन्नपूर्णा मैया अपने किसान भाइयों के घर पर जाकर भिक्षा मांग लेती है इस महादेव को देने के लिए। ये वो त्योहार छेर छेर, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है कि एक मुट्ठी धान मिल जाए और वो जीवन का आनंद कर जाए। ये वो छेर छेर है, ये सुख है। तो कितना सौभाग्य मिला है आप लोगों को कि ये धान का सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूंगा, ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली। 13 से 17 तक भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ, किसी के आदर में कमी ना रहे। क्योंकि शिव महापुराण में कोई साधारण मनुष्य नहीं जाता, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए स्वयं मेरा महादेव पार्वती को लेकर आता है। यहां पर सुनने वाला केवल एक मनुष्य नहीं है, कथा सुनने जितने लोग पंडाल में बैठे हैं वो केवल मनुष्य नहीं है, शंकर के हैं, शंकर के प्रिय हैं। क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले की शादी में, तुम्हारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार की शादी है, रिश्तेदार की शादी में वही जाता है जिसकी उससे बहुत घनिष्ठता होती है। तो शिव महापुराण में वही आता है जिसकी शंकर से बहुत घनिष्ठता होती है, जिसका प्रेम शिव के प्रति है, जिसका स्नेह शंकर के प्रति है, जिसकी वात्सल्यता शिव के प्रति है। मिला मौका। कल किसी ने एक मैसेज करा था, गुरुजी आपकी सब कथा 1 बजे से आती है, 2 बजे से आती है, 11 बजे से आती है, कभी 10 बजे से आती है। अब की बार की कथा जब माघ के महीने में चालू हो रही है और वहाँ चल रही है परभणी में, तो शाम को 4 से 7 क्यों दिया? तो हमने समीर जी को यह बात बोल दी थी कि एक कथा हमारा मन है, शंकर भगवान का जो समय होता है प्रदोष काल, हमारा मन था कि कम से कम 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन की कथा प्रदोष काल में माघ महीने में श्रवण करी जाए। तो माघ महीने की जो कथा है 5 दिन की, वो आप लोगों को वो आनंद के साथ प्रदोष काल में शिव का जो समय है, शंकर का जो समय है, उस प्रदोष काल में हमें श्रवण करने को मिलेगी। तो पूरे माघ महीने का फल तुम्हारी झोली में आकर रखा जाएगा। इसलिए उस कथा का समय लिया है शाम, प्रदोष काल का समय 4 से 7 का। भक्ति का बल बढ़े, विश्वास बढ़े। सरस्वती मैया का जब अभिमान आया तो माता सरस्वती को भी भगवान शिव ने ही ज्ञान प्रदान किया।
बहुत ध्यान देना इस कथा में। अगर शिव मंदिर में कोई पूजन कर रहा है, शंकर जी के मंदिर में कोई अनुष्ठान कर रहा है, आपको आता है, आप महाज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके पास में बहुत विद्वत्ता बड़ी भरी हुई है, तो भी हमारी शिव पुराण कथा कहती है आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ, पर किसी का अनुष्ठान चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस जगह पर अपने को कभी गलती नहीं छाटना। अगर बोलना है तो बाहर निकलकर उसको बुलाकर बोल दो कि तुमने ये गलती कर दी है, तुमने ये गलती करी है, उसको बाहर निकाल के बोलो। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप बैठकर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं कहती है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मैनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, 5 वर्ष की माता पार्वती जी, और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम्हें चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा रही, अपनी पार्वती को कर रही, शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने नहीं कहा। अब जैसा माता जी ने समझाया था मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाते हैं। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है, उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदरी। क्या आपको पहले मालूम था क्या? नहीं। अब हमको मालूम हो गया कि हाँ अशोक सुंदरी है। अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया यहाँ कार्तिकेय जी हैं, अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ शिवलिंग रखा है वहां पर पार्वती जी का हस्त कमल है। अब हमको मालूम पड़ गया ऊपर से जहाँ जल गिर रहा है वहां शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहां से पानी नीचे गिरता है और जहां तक जाता है उस बीच में पानी जितनी दूर चलता है वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमको ज्ञात हो गया। ये काय से ज्ञात हुआ? जब हमने शिव महापुराण की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया, तब हमें मालूम पड़ा कि कथा में ऐसा वर्णन है, तब हमको ज्ञात हुआ। जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम जानते नहीं। शिव से दिल से करें, शिव के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना हमको। किन किन के सामने? एक मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शिव के दरवाजे पर पहुंचो, तो हमें ज्यादा विद्वान नहीं बनना कि तूने ऐसी पूजन कर दी, तूने वैसी पूजन कर दी, तूने ऐसा कर दिया। ना ना ना, तुम ज्ञानी हो, उसको बताना चाहते हो, बाहर निकलो। बाहर निकलकर जब वो पूजन करके उठ के चली जाए तब बाहर बैठकर उसको समझाओ कि तूने आज पूजन में ये गलती करी है। पर देवाधिदेव महादेव के सामने कभी नहीं कहना कि तूने ये गलती करी है। हम इतने विद्वान नहीं हैं। हमें इतनी विद्वत्ता नहीं है कि हम ये सब चीजें बोल सकें। अरे तेरी ही दया से सब कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ उसी की कृपा से मिला है, उसकी दया से मिला है हमें। पार्वती मैया ने जब भगवान शिव की आराधना करी, देवाधिदेव महादेव मेरे भोले बाबा पार्वती मैया को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बने। शिव बना बने, पार्वती जी बनी बने। बना और बनी, इन दोनों का मूल यही है कि दोनों में बनकर चले। कितना एक देने के लिए भोलेनाथ जी को तुम्हारे पास में बहुत सारा कुछ भी नहीं हो तो केवल एक हृदय से, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं।
पर शिव भक्त का अपमान भगवान शंकर के किसी भक्त के साथ किया गया छल या किसी शिव भक्त का अपमान मेरा भोलेनाथ कभी सहन नहीं करता। उसका जवाब मेरा भोलेनाथ एक न एक दिन देता जरूर है, निश्चित है। मेरा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है। एक महाभारत में एक चरित्र आता है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया है और यह प्रश्न रुक्मणी जी का नहीं है, यह प्रश्न है सत्यभामा जी का। जो सत्यभामा जी ने भगवान माता रुक्मणी जी से कहा कि ये भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, भीष्म पितामह के जो प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह जो मर रहे हैं, अंतिम सांसें जो भीष्म पितामह की चल रही है, ये क्या अर्जुन के कारण चल रही है? क्या पांडवों के कारण चल रही है? ये भीष्म पितामह को बाण क्यों लगा? ये पितामह आखिर अंतिम सांसें क्यों गिन रहे हैं? ये पितामह अपने प्राण क्यों छोड़ रहे हैं? तब भगवान सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न करा और रुक्मणी जी ने यह प्रश्न भगवान कृष्ण से करा। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। शरीर में एक इंजेक्शन भी अगर कोई लगा रहा है तो समझ लेना यह हमारे पूर्व जन्म का हिसाब पूरा कर रहा है। सोचो, रहती तुम बालोदा बाजार में और डॉक्टर को दिखाने जा रही हो रायपुर में। समझना जरा, थोड़ा सा अच्छे से समझना। थोड़ा रहती तुम कोकड़ी में हो और जा रही हो बालोदा बाजार। रहते तुम बालोदा बाजार में और जा रहे हो भाटापारा। रह रहे भाटापारा में और जा रहे हो बिलासपुर। रह रहे बिलासपुर में और जा रहे राजनंदगांव। आधे गांव तो हमको वैसे ही याद हो गए, छत्तीसगढ़ के हो। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में लगिए। तो ये विचार करो कि यहां रहे हो, रहते यहां पर हो और दिखाने वहां क्यों जा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इलाज क्यों करवा रहे हो, और वहां के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा रहे हो। शरीर को कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं काटा जा रहा है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, पूर्व में तुम्हारा और उसका कोई बैर रह गया होगा, पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा, जो तुम कोकड़ी छोड़कर भाटापारा पहुंच गए, बालोदा बाजार पहुंच गए, बालोदा बाजार से तुम रायपुर पहुंच गए, कहीं बिलासपुर पहुंच गए। तुम्हारा लेन देन कुछ रहा होगा, हमारा भी कहीं खाना पीना रह गया होगा, भोजन का अन्न का दाना रह गया होगा। इसलिए जहां कथा करने जाते हैं वहां आनंद पाकर ये सोचते हैं कि पुराना हिसाब था जो कहीं। शंकर का अगर कोई भगत का अपमान होता है, शिव भक्त का यदि अपमान होता है, तो देवादिदेव महादेव स्वयं आकर देखते हैं, शंकर भगवान स्वयं समझ लेते हैं। वही हुआ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए वसुदेव। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न केवल एक है। क्या प्रश्न? कि भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है क्या? भीष्म पितामह मर किसके चक्कर में रहे हैं? भीष्म पितामह किसके चक्कर में मर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को मारने वाला अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह को मारने वाला एक शिव भक्त है। शिव भक्त, भगवान शंकर का गण। शंकर का जो भक्त होता है वो शिव का गण होता है। हम कई बार व्यासपीठ से आप लोगों को भी शिवगण कह देते हैं। आप जितने लोग कथा सुनने आते हो, टीवी पर सुनते हो, मोबाइल पर सुनते हो, हम इनको कह देते हैं शिवगण हो आप, शंकर के हो आप, शिव के भक्त हो आप, शंकर के उपासक हो आप, शिव की आराधना आप करते हो, शिव तत्व को आप जानते हो। कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को अर्जुन ने नहीं मारा है। भीष्म पितामह अगर मर रहे हैं, भीष्म पितामह के अगर प्राण छूट रहे हैं, उनको मारने वाला अर्जुन नहीं, उनको मारने वाले पांडव नहीं, गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह, जिनके प्राण एक शिव भक्त के कारण छूट रहे हैं। उनको मारने की सामर्थ्यता ना अर्जुन में है ना पांडवों में है। उनको मारने की सामर्थ्यता केवल एक शिव भक्त में हो सकती है, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, साधारण नहीं। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्मशास्त्र से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो अपन क्या है?
भीष्म पितामह ने जो पूर्व में करा है उस कर्म का भोग पितामह को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने एक सांप को अपने दास से कहकर कांटों में पटकवाया था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े रहे, पर प्राण छूट क्यों रहे? बाण लगे तो लगे क्यों? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे क्यों? उसका कारण क्या था? वो मर क्यों रहे? प्राण क्यों छूट रहे हैं? केवल एक शिव भक्त, एक शिव भक्त। एक बार काशी नरेश की 3 लड़कियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम बोलो फिर से, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 लड़कियां। अब काशी नरेश की 3 बेटियां, इधर भीष्म पितामह को मालूम पड़ा कि काशी नरेश के यहां पर स्वयंवर है बेटियों का। भीष्म पितामह ने सोचा मेरे घर के विचित्र वीर जो मेरे भाई बंधु हैं उनका विवाह इन कन्या से होना चाहिए। भीष्म पितामह अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर उसमें अंबा जो थी वो शिव की परम भक्त थी, भगवान शंकर की उपासना। क्या करती थी अंबा? अंबा का नियम क्या था? अंबा का एक ही नियम था, शिव मंदिर में जितने दिए, दीपक, शिव मंदिर में जितने दीपक ठंडे हो जाते थे, ठंडे मतलब समाप्त हो जाते थे, दिए बुझ जाते थे या ठंडे हो जाते थे या समाप्त हो जाते थे, उनमें कोई प्रकाश नहीं होता था, जाते थे, ठंडे हो जाते थे, उन दियों को इकट्ठा कर कर, साफ कर कर वापिस एक डलिया में रख देती थी। कौन? जम के बोलो जरा। अंबा, अंबा, अंबिका, अंबालिका में पहले नंबर की अंबा का नियम था, दिए जितने शिव मंदिर में लगते थे उन दियों को उठाकर साफ कर कर एक डलिया के अंदर, बांस की टोकरी, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो, जो भी बोलते हो, बांस की डलिया में। अब तीनों का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। अम्मा जिस राजा शाल्य को चाहती थी वो राजा शाल्य भी आया है, पर भीष्म पितामह रथ लेकर पहुंच गए। कहा काशी नरेश से आपकी बेटियों का विवाह विचित्र वीर के साथ करिए, मेरे भाई के साथ करिए। विचित्र वीर के साथ? हाँ। काशी नरेश ने कहा यहां स्वयंवर है, आप स्वयंवर में जीत जाओगे लड़कियों को, बेटियों को, तो मैं विवाह कर दूंगा। कोई स्वयंवर नहीं। तीनों का हाथ पकड़ा, भीष्म पितामह ने रथ पर चढ़ा लिया, मैं इनको लेकर जा रहा हूं, आप कन्यादान करने के लिए जाइए। तीनों कन्याओं को ले गए। इतने में अंबिका और अंबालिका तो वहां रहीं, पर अंबा ने भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक वर को चाहती हूं और मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूं। जब सुना, राजा शाल्य भी उस स्वयंवर में बैठा हुआ था जिसका युद्ध भीष्म पितामह के साथ हुआ था। भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को ले आए। अंबिका, अंबालिका तो रहीं, पर अंबा विचित्र वीर के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं शाल्य को चाहती हूं। भीष्म पितामह को लगा कि अगर ये शाल्य को चाहती है तो जाओ तुम राजा शाल्य के पास पहुंच जाओ। छोड़ दिया। राजा शाल्य के पास में अंबा पहुंच गई। अंबा ने राजा शाल्य से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं क्योंकि मैं तुम्हें स्नेह करती हूं। राजा शाल्य कहते हैं मैं भी तुमको चाहता हूं, पर मैं अब तुमसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता के घर में मेरा अपमान हुआ है। भीष्म पितामह तुमको लेकर चले गए, हरण कर कर चली गई, तुम भाग कर चली गई, अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा शादी तुमसे। अंबा अपमान झेलकर वापिस आ गई और भीष्म पितामह के पास पहुंचकर कहा मेरे पिता के घर से तुम लेकर आए, राजा शाल्य ने मेरा अपमान कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, विचित्र वीर अब मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, अब मैं कहां जाऊं, आप मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैंने संकल्प लिया, मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। अंबा क्रोध में आ गई, क्या करूं मैं। गई शिव की आराधना में डूब गई। 2 जगह पर अंबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक
जिस जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको बताया था ना, जहाँ जलाधारी में गणेश जी का स्थान वहाँ, और कार्तिकेय वहाँ, कार्तिकेय वहाँ, कार्तिकेय पे 2 जगह पर जल चढ़ाती थी अम्बा। इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों प्रकट हो गए। अम्बा से कहा मांग। षडानंद कार्तिकेय बोल रहे हैं मांगो अम्बा, तुम्हें क्या चाहिए? अम्बा कहती है बस जिस भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, उस भीष्म पितामह का अंत मेरे कारण होना चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा यह वर नहीं दे सकते, पर एक माला तुम्हारे गले में हम दे रहे हैं, यह माला हमेशा ताजी की ताजी रहेगी, ये कभी बासी नहीं होगी, इसके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। ये माला जो अपने गले में पहन लेगा वो भीष्म पितामह को मार देगा। हम ये नहीं कहते कि तुम मारो, पर ये माला जो पहनेगा ले जाओ। अम्बा के गले में कार्तिकेय षडानंद ने माला दे दी। अम्बा वो माला पहनकर पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अम्बा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि यह माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता है, वो कर्जे को समाप्त करता है। और उस पर लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पर लगा दो, और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। अब चंदन की जो शिला होती है, चंदन की जो शिला थी, अंबा ने उस चंदन की शिला को घिसना प्रारंभ करा। इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, इतना घिसती रही, शिव जी के पास में चंदन घिसती, शिव जी का लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिसती, लेपन करती, चंदन घिस घिस के लेपन करती रही। और इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए, पानी टपकने लगा, शरीर थक गया। चंदन घिसना बंद नहीं करती अंबा, और शिव जी का भजन करती है, आंख से आंसू गिरता है, शिव प्रकट हो जाते हैं। अंबा मांग तुझे क्या चाहिए? अंबा कहती है भीष्म पितामह ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैं उसको मारना चाहती हूं। शिव कहते हैं तू मेरा भजन करती है अंबा, पर मैं सत्य कहूं, इस स्वरूप में तू भीष्म पितामह को नहीं मार पाएगी, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब भीष्म पितामह मर सकते हैं। अंबा कहती है मेरे महादेव, मैं भीष्म पितामह को अगला जन्म लेना चाहती हूं। पर शिव ने कहा अंबा, भीष्म पितामह गंगा का पुत्र है और तू मेरी भक्त है। शिव शंकर का जो द्रोही होता है, शंकर के भक्त का कोई दुश्मन होता है। हम कई बार कहते हैं, कोई शिव मंदिर जाता है ना, उसको कभी मत परेशान करो साहब। कोई शिवगुण गाता है ना, उसको कभी परेशान मत करो। कोई शिवगुण गाने वाला, कोई शिव कथा गाने वाला, कोई शिव का भजन करने वाला, कोई शिव मंदिर जाने वाला, कोई शंकर के आनंद में डूबने वाला, उसको कभी ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द मत बोलो, कभी उसको गाली मत दो, कभी उसके लिए आड़ा टेढ़ा मत करो, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें रोना तो पड़ेगा, निश्चित है। शिव जी ने कहा अंबा तू मेरी भक्त है, तू मेरी पूजन करती है, मेरा भक्त बदला लेने जाए,
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अम्बा कहती है तो फिर भीष्म पितामह कैसे मरेगा? भगवान ने कहा तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो केवल सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और भीष्म पितामह मर जाएगा। ये शिव है, अपने भक्त को कभी नहीं कहता कि तू बदला लेना। अगर शिव भक्त को किसी ने गाली दी है तो शिव भक्त से निवेदन है पलट कर जवाब मत देना, तू गाली मत देना। कोई ने तुझे अपशब्द कहा है, तू अपशब्द मत कहना। किसी ने तुझे ताना दिया है, तू ताना मत देना। किसी ने तुझे गालियां दी है, तू पलट कर गाली मत देना। महादेव ने उसकी व्यवस्था कर दी। अम्बा मैं तुझे वर देता हूं, तू अगला जन्म ले। अगला जन्म कहां लूंगी मैं? भगवान ने कहा तू द्रुपद राजा के घर में बेटी बनकर जन्मेगी, तेरा नाम शिखंडी होगा, फिर सब लीला तेरी हो जाएगी और तू नहीं मारेगी, मर जाएगा भीष्म पितामह। और वो द्रुपद राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। शरीर कन्या का था पर अंदर से पुरुष जैसा, मन पत्थर पुरुष का था, इसलिए उसका नाम शिखंडी था। 4 साल का शिखंडी दौड़ता हुआ दरवाजे के पीछे गया तो उसको वो माला मिल गई जो पूर्व की रखी हुई थी। वो तो कभी बासी होना ही नहीं थी क्योंकि उसको वर मिला था। उसने माला उठाकर अपने गले में पहन ली, बड़ा हो गया। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो। देखिए मेरे आशुतोष, भगवान की लीला देखिए। कई लोग कहते हैं भगवान की पूजन करने वालों पे ज्यादा दुख आता है। हम कहते हैं दुख जरूर आता है, सोने को तपाया जाता है तब जाकर आभूषण तैयार होता है। जितना तपेगा उतना निखरेगा। निखारने के लिए मेरा महादेव थोड़ा तपा लेता है।